अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, अगर आप इसी रूटीन के साथ चलते रहे तो एक दिन आपसे आपके सारे हक छीन लिए जाएंगे और फिर आपके पास आवाज़ उठाने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। मुझे अफसोस होता है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग हैं जो अलग अलग ममालिक के लोगों से मिले होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के रूल्स के बारे में जानते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ जो अपने लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके बारे में उनको इल्म होता है। यानी कि यूँ समझ लें कि दुनियादारी का बेहतर अंदाज में उन्हें पता होता है, क्योंकि अलग अलग ममालिक के अलग अलग लोगों से वो मिले होते हैं। लेकिन फिर भी दुख होता है कि हम लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते और हम लोग ये समझते हैं कि यार मेरे एक अकेले के ये करने से क्या होगा। और यही करते करते आज आप देखें, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपके अपने ही मुल्क पैसे भेजने के ऊपर आपका तकरीबन 2500 से 3000 रुपया टैक्स लगा हुआ है जो कि आपके अकाउंट से कट जाता है, लेकिन फिर भी आप आवाज़ नहीं उठाते। यकीन माने जब ऊपर तक ये रिपोर्ट सब ओके की जाती है कि सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 बंदे हों, 10 बंदे में से 2 लोगों का काम सही हो, 8 लोगों का काम खराब हो, वो 2 बंदे ओके की रिपोर्ट देते हैं कि हमारा काम सही हो गया। वो जो 8 बंदे होते हैं जिनका काम सही नहीं होता, वो उधर ही गालियां दे के और सोशल मीडिया पे 2-4 बातें करके खामोश हो जाते हैं, तो उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ऊपर तक आवाज़ वो 2 लोगों की जाती है जिनका काम सही हो जाता है, तो उसके मुताबिक फिर 100% रिपोर्ट ये होती है कि सब कुछ सही है। जबकि अगर वो 8 लोग भी ऊपर तक आवाज़ उठाएं, ऊपर तक अपनी कंप्लेन करें, तो वो 8 लोगों की भी जब आवाज़ जाएगी कि इनका काम नहीं हुआ, तो वो 80% नेगेटिव भी रिमार्क्स होंगे और 20% जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो यही चीज़ है, अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो वही हाल होगा पाकिस्तान नादरा का भी, जो अभी PIA का हो चुका है। इतना अच्छा अदारा काम कर रहा था, लेकिन आज किस मुकाम पे हम पहुंचे हुए हैं कि हज़ारों के हिसाब से ओवरसीज़ के वीज़े खराब हो गए और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, मैंने वो शेयर की, तो मुझे उसमें हैरानगी हुई। 98% लोगों के साथ सेम मसला है, और जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बोला जी हमने कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं की, वो कैसे करनी है हमें बताएं। तो मैं हैरान रह गया कि 1 महीने से जलील हो रहे हैं, 1 महीने से इतना पैसों का ज़िया कर चुके हैं, टाइम का ज़िया कर चुके हैं, और नौबत यहाँ तक है कि रो रहे हैं और फिर भी ऑफिशियली तौर पे अभी तक कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है यार। अजीब बात है, हम मोबाइल पे वीडियो लगा के देखें तो हमें पता ही नहीं चलता कि 1-2 घंटे कैसे गुजर गए और 4-5 मिनट का प्रोसीजर हमसे नहीं होता। तो खुदारा तमाम ओवरसीज से रिक्वेस्ट है, जिनको भी नादरा के रिलेटेड कोई भी मसला पेश आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके के मुताबिक कंप्लेन लाजमी तौर पे आप रजिस्टर करें। आपके साथ जो भी इशू है ये ऑफिशियली तौर पे रजिस्टर होती है, नादरा के रिकॉर्ड में जाती है कि इतने लोगों का ये मसला आ रहा है। जब फिर ज़्यादा लोगों का एक मसला होता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी होती है और उनकी मजबूरी बन जाती है। तो इस तरीके से आपने लाजमी तौर पे आवाज़ उठानी है, कंप्लेन रजिस्टर करनी है। मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताने वाला हूँ। खुदारा आज आपने ये नहीं सोचना कि चलो यार मैं नहीं करता, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। एक एक करके ही ये सब कुछ होगा। जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर ही हम अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। तो मेहरबानी करें, जो भी ओवरसीज़ हैं जिनको किसी भी किस्म का शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड या नादरा के रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है, तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं इसके मुताबिक अपनी लाजमी तौर पे अभी इसी टाइम कंप्लेन रजिस्टर करें। अच्छा, इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्राउज़र ओपन करें और आपने ब्राउज़र में सर्च करना है, लिख के नादरा कंप्लेन। नादरा कंप्लेन लिख के सर्च करेंगे, ये पहला लिंक है, देखिए नादरा कंप्लेन, नादरा CMS यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए दे दूंगा। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ पहले कंप्लेन करनी कैसे है और फिर कंप्लेन को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है, आप इस टाइम कौन से मुल्क में मौजूद है। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान करेंगे, या फिर आप जिसमें मुल्क में मौजूद हैं आप वहाँ पे करेंगे। जैसा कि मैंने सऊदी अरबिया कर लिया। अब जब सऊदी अरबिया करेंगे तो वो आपसे सूबा, ज़िला या तहसील नहीं पूछेगा। अगर आप पाकिस्तान करेंगे फिर आपसे सूबा भी पूछेगा, ज़िला भी पूछेगा, तहसील भी पूछेगा, फिर आपने ये तीनों चीज़ें भी देनी है। तो सऊदी अरबिया किया तो ये नहीं पूछा और नादरा ऑफिस इसने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिर्फ कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान करेंगे तो फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आपने कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट करना है। बाकी ये 4 चीज़ें जो पाकिस्तान के अलावा दूसरा कंट्री करेंगे उनके लिए ये चारों चीज़ें में से कुछ भी नहीं पूछेगा।
यहाँ पे आएगा फुल नेम, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम जो भी है वो लिख लेना है। फुल नेम लिखने के बाद नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लिखेंगे, जो कंप्लेन कर रहा है वो अपना। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल एड्रेस, मैं इसको ऊपर करता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आप जहाँ पे जिस कंट्री में मौजूद हैं उस कंट्री को आपने इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, कंट्री कोड सिलेक्ट होगा और नीचे अब आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप अपने लिए कंप्लेन करना चाहते हैं या किसी के लिए कंप्लेन करना चाहते हैं। तो अगर आपका अपना इशू है, अपने लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो फॉर सेल्फ के ऊपर करेंगे, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी ब्लड रिलेटिव या किसी के लिए भी, तो फॉर अदर पर्सन करेंगे। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं जब आप अदर पर्सन करेंगे वो पूछेगा ब्लड रिलेटिव है, कोई नेबर है, फ्रेंड है या कोई और है, तो यहाँ पे आपने फिर वो सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं माई सेल्फ के ऊपर करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके माई सेल्फ के ऊपर करना है और आई एम ए ह्यूमन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। इस तरह कोई भी कैप्चा कोड आएगा, जैसा कि वो यहाँ पे एक पाँव दिखा रहा है, ये पूछ रहा है किसका पाँव है, तो ये देखने से लग रहा है बिल्ली का है, तो मैं यहाँ से कैट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कैट को सिलेक्ट करूंगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। वो देखें अगर सही सिलेक्ट किया तो टिक आ जाएगी। तो इस तरह आपके साथ कोई और भी पिक्चर आ सकती है, तो उसको आपने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको आपने यस करना है। यस करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नया पेज। अब यहाँ पे आपको अपनी मुकम्मल डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स क्या देनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, डिटेल्स के अंदर आपका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। नीचे आएगा ट्रैकिंग आईडी। तो आपने अगर नादरा की एप्लीकेशन दी हुई है तो जो उसका ट्रैकिंग आईडी है जिसके रिलेटेड आपका कोई मसला है वो आपने ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे लिखनी होगी। अगर ये नहीं भी लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है तो ट्रैकिंग आईडी लाजमी लिखें, ताकि नादरा का नुमाइंदा उस ट्रैकिंग आईडी से आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करके उसका जो भी इशू है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तो अगर आपने अभी एप्लीकेशन नहीं दी, एप्लीकेशन देने से पहले ही आपका कोई इशू आ रहा है, अभी आपका ट्रैकिंग आईडी जनरेट ही नहीं हुआ, तो भी ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख सकते, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ईमेल भी आपने पिछले स्टेप में लिख दिया था, कंट्री कोड भी सिलेक्ट कर दिया था, मोबाइल नंबर भी लिख दिया था, अभी ये सारी चीज़ें फिल होंगी। कैटेगरी, अब कैटेगरी के अंदर आ जाना है और आपका किस चीज़ के रिलेटेड कोई इशू है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि बेफर्म के रिलेटेड कोई इशू है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC, या फिर यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से जिसके रिलेटेड भी कोई इशू है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो इशू है वो है बेफर्म के रिलेटेड, तो मैं यहाँ से चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि CRC जिसे बेफर्म कहते हैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कंप्लेंट डिटेल यानी कि शिकायत की तफसील। अब इसके अंदर आपका जो भी मसला है वो आपने लिखना है। आप उर्दू के अंदर लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, आप पंजाबी में लिखें, उर्दू और इंग्लिश बेहतर यही है, इनमें से जो आपको जिस तरीके से आप लिख सकते हैं आप अपने अल्फाज में यहाँ पे लिखें आपका जो भी मसला है, और मसला डिटेल्स के साथ बताना, ये नहीं कि सिंपल थोड़ा सा लिखें फिर वो आपको बोलेंगे ये चीज़ बताओ ये चीज़ बताओ। तो उससे बेहतर यह है कि आपके पास जो जो मसला आ रहा है वो सही खुल के यहाँ पे आप वो लिखें। अगर आपको अप्लाई के करने के टाइम कोई एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी शिकायत लिखनी है जो भी है आपकी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू ड्रॉप फाइल, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करके तो आपने जहाँ पे भी वो फाइल जो आपका स्क्रीनशॉट है जो आपका मसला आ रहा है अगर वो है तो अपलोड कर दें, अगर वो नहीं है इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मसला है तो वो यहाँ पे यानी कि स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं या शनाख्ती कार्ड अपलोड करना चाहते हैं या बेफार्म अपलोड यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आई एम ए ह्यूमन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसी तरह कोई और कैप्चा आएगा, यहाँ पे देखें अब उसने जो टांगें दिखाई ये मुझे लग रही हैं किसी परिंदे की, तो मैं ये परिंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह हर बार ये कोई और आएगा। अगर आपको एक की समझ नहीं आ रही है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये तीर का निशान है इस पर क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है इस लाइन को उठा के यहाँ पे रखो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इस तरह ये हर बार कोई ना कोई अलग कैप्चा आएगा, इसको वेरीफाई करें। टिक का निशान आएगा, लॉन्च कंप्लेन के ऊपर आपने क्लिक करनी है और उसके बाद थोड़ा सा वेट करें। कंप्लेन हमारी रजिस्टर हो रही है, उसके बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही वेट करेंगे यहाँ पे देखें आपका कंप्लेन नंबर भी आ जाएगा, इसको भी आप नोट करके अपने पास रख लें। आपको ईमेल भी आ चुकी होगी और आप ईमेल के अंदर भी आपको इस कंप्लेन का ट्रैकिंग आईडी मिल गया होगा।
तो अब जो भी स्टेटस होगा वो अब जब कोई नादरा का बंदा इसको चेक करेगा और वो आपको जवाब देगा, वो भी आपको ईमेल में आएगा। और आप खुद से अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसी वेबसाइट के ऊपर आपने आना है, मेन पेज के ऊपर आप आएंगे। यहाँ पे दोबारा से मैं आपको शुरू से दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। नादरा कंप्लेंट मैं गूगल में लिखता हूँ, दोबारा से नादरा कंप्लेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कंप्लेंट स्टेटस। कंप्लेंट स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें वो कह रहा है कंप्लेंट नंबर लिखें। मैं यहाँ पे कंप्लेंट नंबर लिखता हूँ। आया मैं ह्यूमन के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं परिंदे की टांगें इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्च कंप्लेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं जी क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे देखें इन प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि अभी ही मैंने ये एप्लीकेशन दी है तो अभी ये इन प्रोसेस आ रहा है। तो थोड़ा टाइम गुजरेगा, तकरीबन 24 से 48 घंटे, तो यहाँ पे रिजॉल्व लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये जो हमने कंप्लेन की थी उसके नीचे नादरा का जवाब आ चुका होगा। तो उसके मुताबिक आपका इशू इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वहाँ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।